हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। ठीक है, फर्स्ट वर्ड होता है हमारा डेटा और सेकंड वर्ड होता है हमारा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। जो डेटा होता है वो क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? फैक्ट्स का और फिगर्स का। विच कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, जिसे प्रोसेस करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है? कलेक्शन होता है फैक्ट्स का, या डेटा होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस करके या जिनमें प्रोसेसिंग करके हम उसे किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमारा डेटा यहाँ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम कहें तो एम्प्लॉय के नेम क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का आईडी, ये सारे एम्प्लॉय के एड्रेस, एम्प्लॉय का टेलीफोन नंबर, ये सारे हमारे क्या होंगे? डेटा होंगे। ठीक है, देन हमारा सेकेंड वर्ड है स्ट्रक्चर। टू अरेंज और ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर वे। अब यह किसी भी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करना। किसे ऑर्गेनाइज करना? डेटा को ऑर्गेनाइज करना, वही हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एड्रेस एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें जब हम अलग अलग करके पढ़ते हैं तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो सिर्फ एक क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। लेकिन इसे ही हम एक टेबल के फॉर्मेट में अरेंज कर दें या इसे ही हम एक ट्री के फॉर्मेट में अरेंज कर दें, तब वो क्या कहला जाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं एक रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? किसी भी डेटा को अरेंज करना किसी पर्टिकुलर वे में। तो जैसे कि हमारे स्टैक के फॉर्म में अरेंज करना, क्यू के फॉर्म में अरेंज करना, या हमारे ट्री के फॉर्म में अरेंज करना, ये सारा हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर की मेन डेफिनेशन क्या होती है। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड प्रोसेसिंग दी डेटा आइटम्स एंड रिलेशन टू इच अदर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी भी डेटा आइटम को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, या उनके बीच के रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनके बीच के रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एम्प्लॉय का नेम है। अब वो किस एम्प्लॉय का नेम है वो हम पूरा पर्टिकुलर अगर अरेंज करेंगे, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, तो हमें उससे पता चलेगा कि ये क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पूरा एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और उनके बीच के क्या कर रहा है? वो रिलेशनशिप को शो कर। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, या किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का, ऑर्गेनाइज करने का, और उनके बीच के रिलेशनशिप को क्या करने का? शो करने का एक तरीका होता है। ठीक है, सेकेंड, डेटा स्ट्रक्चर आर अ स्पेशलाइज्ड मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and storing data in computers in such a way that we can perform operation on the stored data more efficiently। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का, डेटा को क्या करने का? स्टोर करने का, या किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? एक तरीका होता है। हम कह सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है एक ऐसा मेथड होता है जो कि कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करने का या किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, जिससे हम
ईजली उन डेटा पर क्या परफॉर्म कर सके, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। क्या परफॉर्म कर सके, ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। जैसे कि अब ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी डेटा पर, अगर हम रिकॉर्ड तैयार कर दिए लेकिन हमें उसमें इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, ट्रैवर्स ऑपरेशन, सर्चिंग, शॉर्टिंग, ये सारे जब ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, हमारे डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। स्ट्रक्चर के डेफिनेशंस के बाद हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स डेटा में क्या क्या किस किस तरीके का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है क्रिएशन। अब देखिए, सबसे पहले डेटा, अगर कोई भी डेटा हमारे पास है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। मतलब हम लोग शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि ये क्या कौन सा पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है। जब किसी डेटा को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। स्टेप 1 बिगनिंग में बोल सकते हैं, जब हम स्टार्टिंग में किसी भी डेटा को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, हमारा क्रिएशन ऑपरेशन। ठीक है। देन सेकेंड हमारा क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब अब हमारा डेटा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे डेटा हमारे वहाँ पे क्या हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं, स्टोर हो चुके हैं। लेकिन हमें और भी डेटा जब ऐड करना होता है, इंसर्शन मीन्स एडिंग न्यू डिटेल्स और न्यू नोड इनटू द डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे सपोज हमने एक डेटा क्रिएट किया ABC करके, कौन सा डेटा क्रिएट किया, ABC। देन हमें और भी नए नए डेटा को इसमें ऐड करना है, तब वो हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा कहलाता है, इंसर्शन वाला कॉन्सेप्ट। जस्ट लाइक ABC हमारा एक डेटा हुआ, देन सेकेंड डेटा हमारा क्या हुआ, CDE, तो हमारा ये सेकेंड डेटा हुआ। फिर EFG, ये हमारा क्या हुआ, थर्ड डेटा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग और भी डेटा जब इंसर्ट करेंगे, मतलब बीच में जब हम ऐड करेंगे, तब उस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, या उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन। ओके। देन हमारा थर्ड ऑपरेशन क्या है, डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन मीन्स रिमूविंग अ नोड फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर में से किसी भी नोड को क्या करना, डिलीट करना, किसी भी नोड को डिलीट करना। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ABC एक डेटा है, CDE एक डेटा है, EFG एक डेटा है। अब हमें इन डेटा स्ट्रक्चर में से क्या करना है, किसी भी एक डेटा को डिलीट करना है, तब वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, डिलीशन। जैसे कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं, CDE वाले डेटा को डिलीट कर सकते हैं। देन फोर्थ ऑपरेशन हमारा है सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ नोड फॉर अ गिवन की वैल्यू। की वैल्यू मीन्स यहाँ पे क्या होता है, उसका ID, उसका रोल नंबर, कोई एक यूनिक नंबर, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लोकेशन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लोकेशन को जब हम फाइंड करते हैं, तब वो हमारा कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, सर्चिंग ऑपरेशन कहलाता है। जैसे कि एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड करना है, तो उसका की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा उसका ID, एम्प्लॉय का ID, जैसे कि 101। अब 101 उसकी की वैल्यू है, उसके थ्रू हम उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देन हमारा फिफ्थ ऑपरेशन है शॉर्टिंग। अब सिंपल वर्ड में शॉर्टिंग हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब हमें किसी भी डेटा या किसी भी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शॉर्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर। ठीक है। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑपरेशन। देन हमारा सिक्स्थ ऑपरेशन है मर्जिंग। अब मर्ज करना मतलब क्या होता है, जब दो डेटा लिस्ट को क्या करना, जब दो डेटा लिस्ट को आपस में हमको एक करना है, तब उसे हम कौन सा ऑपरेशन कहते हैं, मर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है। दो डेटा लिस्ट, जैसे कि ये एक डेटा लिस्ट है, ये दूसरी डेटा लिस्ट है 1 और 2। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, मर्ज करना है, मतलब एक साथ कंबाइन करना है, तब ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, हमारा मर्जिंग ऑपरेशन। सेवन्थ हमारा क्या है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स क्या होता है, ट्रैवर्स करना, हर एक पॉइंट पे जाना, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार हमें हर एक पॉइंट पे जाना आवश्यक होता है। जैसे कि एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली
वंस, मतलब यहाँ पे एक्सेस करना या प्रोसेस करना, हर एक रिकॉर्ड को कम से कम एक बार प्रोसेस करने की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है। देन हमारा नेक्स्ट है अपडेट। दिस ऑपरेशन अपडेट और मॉडिफाइड्स द डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर। जैसे किसी भी एम्प्लॉय का अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन में अपडेट करना है, सपोज़ हमें उसमें कुछ ऐड करना है, उसमें डिलीट करना है और साथ ही साथ उसे मॉडिफाई करना है कह सकते हैं, तब हम वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप होता है प्रिमिटिव एंड सेकंड टाइप होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। ओके, फर्स्ट टाइप हमारा होता है प्रिमिटिव एंड सेकंड टाइप होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। इसे और भी डिवाइड किया गया है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमारे होते हैं फर्स्ट इंटीजर, सेकंड रियल, थर्ड कैरेक्टर एंड फोर्थ बुलियन। एंड नॉन प्रिमिटिव को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट होता है हमारा लीनियर और सेकंड होता है नॉन लीनियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जो पहले से बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? जो पहले से बने हुए होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो किसी और डेटा टाइप से नहीं लिए गए, विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप, जो कि दूसरे डेटा टाइप से नहीं बने हुए, सेल्फ है, ठीक है, जो पहले से बिल्ट इन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है इंटीजर। क्या है हमारा? जिसमें फर्स्ट टाइप है इंटीजर। अब इंटीजर में हमारी न्यूमेरिक्स वैल्यू आती है। इंटीजर में हमारी क्या आती है? न्यूमेरिक्स वैल्यू, जिसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स कॉम्बिनेशन। जैसे हम बोल सकते हैं इसमें 18, ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। -18, ये क्या है? हमारा नेगेटिव नंबर है। तो इंटीजर में हमारे दोनों टाइप की वैल्यूज़ आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, या 0 to 9 भी हम कह सकते हैं। वो किसका कॉन्सेप्ट होता है? इंटीजर का कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड हमारा है रियल। क्या है? रियल डेटा टाइप या रियल डेटा स्ट्रक्चर। अब रियल मीन्स हमारा क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट, जिसमें हमारे किस साइन का यूज़ किया जाता है? डॉट साइन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि 1.75, ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? रियल डेटा टाइप, ठीक है। अब देन हमारा क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर शब्द से ही हमें पता चलता है इसमें क्या है? A to Z अल्फ़ाबेट्स आते हैं। क्या आते हैं? A to Z हमारे क्या आते हैं? अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? अपर केस भी हो सकते हैं और हमारे क्या हो सकते हैं? लोअर केस भी हो सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि हैश साइन, जैसे डॉलर साइन, इस तरह के साइन भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देन हमारा है नेक्स्ट टॉपिक बुलियन। अब बुलियन का मतलब यहाँ पे होता है चेकिंग कंडीशन, फॉर चेकिंग कंडीशन। जब किसी भी कंडीशन को हमको क्या करना होता है? चेक करना होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? बुलियन डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। इसमें हमारे 2 कंडीशन होती है, एक होता है हमारा ट्रू और एक होती है हमारी क्या? फॉल्स, ठीक है। एक होता है हमारा ट्रू, एक होता है हमारा फॉल्स। मतलब बोल सकते हैं हम हमारी मिडिल वैल्यू नहीं आती, फजी वैल्यूज़ नहीं आती यहाँ पे अगर हम कंडीशन को चेक करें तो वो कंडीशन या तो सही होगा या तो वो कंडीशन गलत होगा, ठीक है। अब सेकेंड डेटा टाइप है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं जो किसी दूसरे डेटा टाइप से क्या किए गए हैं? लिए गए हैं, ठीक है। क्या किए गए हैं? जो किसी दूसरे डेटा टाइप से लिए गए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से लिए गए हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से लिए गए हैं। इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है हमारा लीनियर और सेकेंड पार्ट होता है हमारा नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब ही हमें समझ में आता है कि सीक्वेंस वाइज या क्रम वाइज बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सीक्वेंसली जब किसी भी डेटा को अरेंज किया जाता है
तब वो कौन सा डेटा टाइप कहलाता है हमारा, लीनियर डेटा टाइप। सेकेंड हमारा जब वो सिक्वेंसली नहीं होता, जब उसका कनेक्शन इधर उधर कहीं भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, तब वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर आता है। अब लीनियर को भी और डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है क्या, अरे। ठीक है, अरे क्या होता है, एक लीनियर डेटा टाइप है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो सबसे पहले ये होगा कि अरे एक लीनियर डेटा टाइप है, और लीनियर मीन्स ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अरे में किस तरह का डेटा आता है, सिमिलर टाइप का डेटा आता है, मतलब एक जैसा। अगर इंटीजर डेटा है तो सभी क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। अगर फ्लोटिंग डेटा है तो सभी क्या रहेंगे, फ्लोटिंग रहेंगे। और अगर कैरेक्टर टाइप का है तो सभी किस टाइप के रहेंगे, कैरेक्टर टाइप के रहेंगे, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे, सभी एक जैसे डेटा रहेंगे। ठीक है, जैसे कि इंटीजर ए सबस्क्रिप्ट 10। अब यहाँ पे जो 10 डेटा एलिमेंट्स हैं वो सभी किस तरह के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, और ए हमारा किसको शो कर रहे हैं, वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं। ठीक, सबस्क्रिप्ट हम अरे के कॉन्सेप्ट में किसका यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अरे हम कह सकते हैं होमोजीनियस या सिमिलर टाइप के डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, अब सेकेंड हमारा क्या है, लिंक्ड लिस्ट। क्या है, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट भी एक लीनियर डेटा टाइप है। लीनियर मीन्स ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स रहते हैं, बट इसमें कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि एक हमारा डेटा का पार्ट होता है और एक हमारा क्या होता है, एड्रेस का पार्ट होता है, जो सेकेंड इंफॉर्मेशन या सेकेंड डेटा के किसको शो करता है, एड्रेस को शो करता है। ठीक, देन हमारा है स्टैक। स्टैक हमारा किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो लास्ट में एंटर हुआ है वो पहले क्या होगा, बाहर निकलेगा, या पहले हमारा रिमूव होगा बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टैक हमारा किस टाइप का रहता है, एक एंड से ओपन रहता है। क्या कह सकते हैं इसे हम, एक एंड से ओपन रहता है और एक एंड से क्या रहता है, बंद रहता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पुश और एक पॉप। पुश फॉर इंसर्शन एंड पॉप फॉर डिलीशन। इसे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन हमारा क्या है, क्यू। क्यू हमारा क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले एंटर हुआ वही पहले क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, दोनों साइड से ओपन रहते हैं। क्या रहते हैं, दोनों साइड से ओपन रहते हैं। मीन्स एक साइड से ये एंटर हुआ और एक साइड से क्या हुआ, ये रिमूव हुआ। ठीक है, देन हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो कि सीक्वेंस वाइज नहीं होते, जिसका कनेक्शन कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है ट्री और सेकेंड टाइप है हमारा ग्राफ। तो इसमें ट्री हमारा क्या बोल सकते हैं हम लोग, हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसा, इसमें हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो करते हैं, या हम इसमें बोल सकते हैं रूट होता है, डायरेक्टरीज होती हैं, लीफ होता है, ब्रांचेस होता है। तब उसे हम कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं, हम ट्री वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से रहता है ट्री। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका ये रूट हुआ, और ये इसका क्या हुआ, ब्रांचेस हुई। ठीक है, या इसकी लीव्स हुई। देन हमारा नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ हमारा क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि कहीं से भी कनेक्शन जब इस्टेब्लिश करना होता है, मीन्स इसमें हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। बट इसमें क्या था ट्री में, कि एक रूट नोड होगा, वही रूट नोड दोनों चाइल्ड से कनेक्ट होंगे, फिर वो चाइल्ड हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे। बट ग्राफ में क्या है कि ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि रूट ही सिर्फ चाइल्ड से कनेक्ट होगा। इसमें कोई भी नोड किसी दूसरे नोड से क्या हो सकते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ में 1 2 3, तो ये जो ए वाला नोड है वो बी से कनेक्ट है, बी वाला नोड है वो किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है। तब हमारा ये क्या कहलाता है, ग्राफ। इसे और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरा एक एक टॉपिक को हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।